दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है यानी कोई सस्पेशियस ऑर्डर है आपका वो रिसीव होता है यानी कि आपके कस्टमर सेम होता है और वो मल्टीपल टाइम अपने जो है ऑर्डर इसमें प्लेस करता है अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं उनको जो सस्पिशियस ऑर्डर जो होते हैं उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको वो ऑर्डर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अपने मैं गया ऑर्डर और ऑर्डर के अंदर मैनेज ऑर्डर। तो यहाँ मैं जाता हूँ सेंट। तो सेंट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो कस्टमर है यहाँ पे 5 दिन पहले ये मेरे को ऑर्डर रिसीव होता है। और यहाँ पे देखिए स्टैंड ये जो है इसका स्टेटस अगर मैं करंट में चेक करता हूँ तो यहाँ पे हो गया रिटर्निंग टू सेलर। अब रिटर्निंग जो सेलर होता है इसकी वजह क्या है कि ये जो ऑर्डर था कस्टमर ने इसको लेने से मना कर दिया। यानी कि कस्टमर ने आपको इसमें जो है ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपकी ओर से ऑर्डर डिस्पैच किया जाता है। और डिस्पैच करने के बाद जब कस्टमर के पास ये ऑर्डर पहुंचता है तो कस्टमर उस ऑर्डर को लेने से इनकार कर देता है। तो ये चीज़ तो होगी कि कस्टमर ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके बाद यानी कि इस ऑर्डर को रिजेक्ट करने के बाद कस्टमर वापस सेम ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी अमेज़ॉन की ओर से आपके यहाँ से पिकअप होती है तो पिकअप के केस में वन साइड की जो शिपिंग चार्ज होती है वो आपके कमीशन में से डिडक्ट की जाती है। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो शिपिंग चार्ज आपको पे करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर जो है ये इस कस्टमर था जिसने कि इसको पैकेट को लेने से मना कर दिया। अब वापस मैं अपने जो अनशिप जो है उन ऑर्डर पे आता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया अनशिप ऑर्डर। तो इसके अंदर आप देखेंगे वही कस्टमर यानी सेम कस्टमर जब उसके पास ऑर्डर जाता है तो जाने के केस में उसको वो रिजेक्ट करता है और रिजेक्ट करने के बाद सेम इसी ऑर्डर को वो दोबारा प्लेस कर देता है। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं यानी इस तरह के कस्टमर के जो ऑर्डर होते हैं या कस्टमर को आपको वेरीफाई करवाना है कि ये कस्टमर जेन्युइन है या नहीं है। तो इसकी जो है एक प्रोसेस होता है कि इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं उनको आप कैसे वेरीफाई करवाओगे। तो वेरीफाई करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको जितने ऑर्डर होते हैं जो कि आप अनशिप जो होते हैं आपके यानी जिन ऑर्डर को आपने अभी शिपिंग नहीं किया यानी कि आपने उसका शेड्यूल अभी फिक्स नहीं किया तभी आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। और जब शेड्यूल आपका फिक्स हो जाता है उसके बाद इसको वेरीफाई नहीं किया जाता है अमेज़ोन की ओर से। तो यहाँ पर मैंने इस ऑर्डर को अभी शिप नहीं किया और शिपिंग का जो टाइम है आप यहाँ पे देखेंगे कल का टाइम है। यानी कि आपको कोई भी ऑर्डर अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको 24 घंटे का टाइम मिलता है अमेज़ोन के इसमें। और उस 24 घंटे के अंदर आपको इसको वेरीफाई करवाना होता है। तो अभी मेरे को यहाँ पे है 14 आवर हो चुके हैं कंप्लीट। और अब मैं इसको जो है एड्रेस को वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा कि अनशिप ऑर्डर आपको जो है वो रखना है क्योंकि सेम कस्टमर यही कस्टमर था जिसने इस ऑर्डर को लेने से मना किया है। तो यहाँ पे सेंट के अंदर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिटर्निंग टू सेलर क्योंकि ये जब कस्टमर इसको जो है लेने से मना कर देता है तो मना करने के केस में क्या होता है कि ये वापस आपकी तरफ रिटर्न आती है और एक तरफ का जो शिपिंग चार्ज है वो शिपिंग चार्ज आपको लग जाता है। तो ये इस ऑर्डर की डिटेल है, ठीक है। अब वापस मैं जो अपना ये कस्टमर सेम इसी चीज़ को ऑर्डर दोबारा प्लेस कर रहा है। वापस मैं यहाँ पैनल पे आता हूँ और पैनल पे अभी तक मैंने इन ऑर्डर को अभी शिप नहीं किया तो वापस मैं अपने जो ऑर्डर पे जाता हूँ मैनेज ऑर्डर और यहाँ पे अनशिप। अब इसमें से आपको इस ऑर्डर का वेरिफिकेशन यानी आप वेरीफाई करना चाहते हैं अमेज़ोन से तो यहाँ पर आप इस ऑर्डर के जो है आईडी इसको कॉपी करेंगे कॉपी। और अब आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में जो हेल्प सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और हेल्प सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट सपोर्ट। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे होता है गेट सपोर्ट और गेट सपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। और इसके बाद आपको वापस स्क्रॉल डाउन करना है और इसमें करना आपको ब्राउज फॉर यूर इशू द मीनू। आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इजी शिप और सेल्फ शिप ऑर्डर। और इसके अंदर आपको ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रिपोर्ट ए सस्पिशियस ऑर्डर्स, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आप जब इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे वो ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पेस्ट करनी है। जो कॉपी किया है आपने उस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद तो और यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी आपको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ आपको वो वजह देनी होती है कि किस वजह से आप इसकी जो है रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी होता है, अभी मेरे केस के अंदर होता है कि इससे पहले बायर ने क्या किया था, हैज़ ए ट्रेंड ऑफ रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्टिंग जो इसमें हो जाता है कि बायर के पास जाता है ऑर्डर, वो इससे पहले भी ऑर्डर को रिजेक्ट कर चुका है। तो यहाँ से मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, बायर हैज़ ए ट्रेंड ऑफ रिजेक्टिंग ऑर्डर्स इन पास्ट, यानी प्रीवियस जितने भी ऑर्डर जाते हैं उसके पास में तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और अगर इसके अलावा कोई आपका अदर इश्यू है तो आप समथिंग एल्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। तो ये चीज़ आपने क्या किया, अमेज़ॉन को इसकी रिक्वेस्ट आपने फॉरवर्ड कर दी। तो ये इस तरह के जो सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं उसकी आप अमेज़ॉन में इस तरह से रिपोर्ट सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद अमेज़ॉन की जो इंटरनल टीम होती है इसको वेरीफाई करके आपको इसका रिवर्ट करती है। तो इस तरह से आप भी अमेज़ॉन पे कोई अगर मल्टीपल सेलर्स, ये मल्टीपल जो कस्टमर सेम कस्टमर होता है और वो मल्टीपल ऑर्डर आपके इसमें प्लेस करता है, तो इस चीज़ की रिपोर्ट आप अमेज़ॉन को कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर आपका फ़ेक ऑर्डर होता है या फेक कस्टमर है उसकी आप अमेज़ॉन से वेरिफिकेशन उसकी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।